अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें पंजाब सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ-साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। आज मैं जिस क्लास के बारे में बात करने लगा हूँ आपको, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो होने लग गया कि अब मैं मुतालिया पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपका जो लास्ट पेपर है वो मुतालिया पाकिस्तान का है। तो स्टूडेंट्स, मुतालिया पाकिस्तान बीकॉम पार्ट 2 मैंने पिछली 3 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो आपको बताई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनकी पेपर प्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स। मैंने उस वीडियो में आपको बहुत कोशिश की है कि आपको मिनिमम टाइम में मैं आपको बता सकूं तमाम क्वेश्चन के जो मैंने इंपॉर्टेंट आपसे शेयर किए हैं, कि मैं आपको उसमें बताऊं कि आपने उन क्वेश्चन का जो आपने उसमें जो कंसेप्ट है वो मैंने देने की कोशिश की है। तो उस वीडियो को लाजमी सुनिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत बेनिफिट होगा। इसके अलावा मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया है कि आइन 1956, 1962 और 1973, इन तीनों की जो दफात है, इन तीनों को मिला के मैंने एक दफात बनाई है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ आपने तारुफ जो है वो डिफरेंट रखने हैं, जो कि मैंने उस वीडियो में तारुफ भी तमाम का एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आपने पॉइंट्स की हेडिंग बिल्कुल सेम रखनी है जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, और उस लेक्चर को भी ध्यान से स्टूडेंट सुन लीजिएगा, आपको वो भी मिल जाएगा। इससे पीछे वाली वीडियो जो थर्ड थी मेरी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर पाकिस्तान में ज़री या सनती शोबे में कोई पसमानदगी के उसने असबाब पूछे हैं और उनको हल करने का जो तरीका है उसको बताओ बताओ। वो मैंने दो क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन आपको दिया है, और उसको भी मैंने बहुत हद तक कोशिश किया कि आपको ऑलमोस्ट मैंने 99% तक तो वो क्वेश्चन की हेडिंग्स मैंने सेम ही रखी है। आज जो मैं जिस क्वेश्चन के बारे में बात करने लगा हूँ स्टूडेंट्स, ये 99% स्टूडेंट्स, ये बच्चों को हल ही नहीं उनसे होता। सीरियसली, ये आप स्टूडेंट से ये हल नहीं होता है। ये क्वेश्चन कौन सा है जरा सुनिएगा। आपकी खारजा पॉलिसी वाला चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर, उसमें आपको पता है कि चंद मुमालिक के साथ ताल्लुकात के बारे में पूछा जाता है, जो कि आपके पास क्या है, पाक ईरान, पाक सऊदी अरब 2, पाक तुर्की 3, ठीक है, और उसके अलावा पाक चीन, ये 4। अब वैसे तो चीन के अलावा पाक अमेरिका ताल्लुकात भी आ जाता है और पाक अफगानिस्तान ताल्लुकात भी आ जाता है, कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक है या पाकिस्तान का अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक है वो बताएं। लेकिन मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन का सेम एक क्वेश्चन आपको देने लगा हूं, और 10 हेडिंग्स उसमें मैं आपको बताऊंगा। मतलब आपको अगर पाक चाइना दोस्ती आ जाए, पाक चाइना ताल्लुकात आ जाए, वो 10 हेडिंग्स लिखेंगे, प्लस आप और इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी इंक्लूड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर, वो अगर हम हेडिंग कितनी ज्यादा लिखें, तो देखो बात सुनो, अब जितनी मर्जी हेडिंग्स लिख लो, 15 आपको याद होती हैं, 12 या मिनिमम 10 तो जरूर लिखना ना, मिनिमम 10 होनी चाहिए, मैक्सिमम चाहे आप 20 तक ले जाओ। जैसे देखो, जरी और संती शोबे वाला जो क्वेश्चन है, मैंने उसको आपको 17 हेडिंग्स लिखने को कहा, प्लस मैंने 10 हेडिंग्स उसको मैंने हल के लिए बोला। लेकिन जब आप हेडिंग्स इंक्रीज करते जाना, लेकिन उसमें मटेरियल जो है वो डिक्रीज करते जाना। अगर आप हेडिंग्स 10 लिखते हो तो 4 एक्सप्लेनेशन लाइनों की देना। अगर आप 15 to 20 लिखते हो तो लाइनों की एक्सप्लेनेशन 4 से कम करके 2 पे ले आना। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, मैं क्या बताने लगा था, जी बताने ये लगा था आपको कि ये जो क्वेश्चन आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ, पाक चाइना ताल्लुकात, पाक अफगानिस्तान, सॉरी, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, पाक ईरान ताल्लुकात और पाक तुर्की ताल्लुकात, इन चारों में से कोई भी ताल्लुकात आपको आ जाए, किसी भी मुल्क से इन चारों में के साथ वो पाकिस्तान के ताल्लुकात पूछ रहे, तो आपको अभी 10 हेडिंग्स आपसे शेयर करने लगा हूँ। इन ही 10 हेडिंग को आपने लिखना है। हाँ, 10 ये लिखिएगा। अगर आप इनमें से 15 लिखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से पाक चाइना के ताल्लुकात को पढ़ेंगे बुक के अंदर, तो आपको वो भी मिल जाएगा। वो जो अजाफी आप डालना चाह रहे हैं डाल लीजिएगा। पाक सऊदी अरब में कोई अजाफी डालना चाह रहे हैं वो डाल लीजिएगा। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 10 आपने ये मिनिमम लाजमी लिखनी है। सो स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल के थ्रू मैं
अच्छी से अच्छी एजुकेशन गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस आपको जितने भी आपकी क्यूरीज़ हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए आसानी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को जितना आसानी प्रोवाइड की जाए उतना ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे एजुकेशन निज़ाम में ज़्यादातर आपके ऊपर प्रेशर ही डाला जाता है, आपको इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन के आपको सिंपलेस्ट हेडिंग आपसे शेयर करता हूँ, फिर आपको आगे उसको एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगा कि आपने इसको किस तरह हल करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये आपके सामने आपको टोटल 10 पॉइंट शो हो रहे हैं, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है आपको कि अगर पाक चाइना के साथ ताल्लुकात में आ जाए आपको क्वेश्चन, तो आप ये 10 लिखेंगे। अगर पाक सऊदी अरब आ जाए, पाक मीन्स पाकिस्तान, ठीक है ना? तो अगर पाक आपको ईरान आ जाए, पाक तुर्की आ जाए, तो आप ये लिखिए। देखिए, क्या में पाकिस्तान, क्या में पाकिस्तान के वक़्त जब पाकिस्तान बनना था ना, तो तुर्की ने भी बड़ा सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। आप इसमें ऐसे डिटेल में लिखेंगे। अब इन पॉइंट्स की डिटेल फ़र्ज़ करो, अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर बात सुनिए, ये 10 पॉइंट्स ही मैंने लिखने हैं, मैं इज़ाफ़ी नहीं याद कर सकता, आगे बहुत ज़्यादा बर्डन है, सिर्फ़ 10 लिखिएगा। ये 10 तो आपने लिखने ही लिखने हैं। जब आप ये 10 लिखेंगे तो मिनिमम 4-4 इसके अंदर लाइनों की एक्सप्लेनेशन करना, और मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्या में पाकिस्तान में फ़र्ज़ करो आप लिखना चाहते हो कि पाक सऊदी अरब ताल्लुकात आ गया, तो उसमें क्या में पाकिस्तान की पॉइंट दिया, तो आपने ये लिखना कि सऊदी अरब ने ना पाकिस्तान बनते वक़्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। सऊदी अरब ने इतना ज़्यादा हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं था किया, जितना ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और पाक सऊदी अरब जो था वो पाकिस्तान के बनने के हक़ में था। ओके हो गया स्टूडेंट्स? इसी तरह चाइना भी ऐसे ही आप लिख दीजिएगा, अगर चाइना का आया, तुर्की का आया या ईरान का आया, तो ये सारे पाकिस्तान बनने के हक़ में थे। उसके अलावा मसला कश्मीर, देखो मसला कश्मीर पे हमेशा सऊदी अरब भी बोला है, तुर्की भी बोला है, ईरान भी बोला है और चीन भी बोला है। ठीक है स्टूडेंट्स? मसला फ़लस्तीन, इसके ऊपर भी देखो हमेशा तुर्की भी बोला है, ईरान, तुर्की का तो आपको पता है, तुर्की और फ़लस्तीन ये तो बिल्कुल साथ-साथ है ना, इनके तो बॉर्डर्स भी आपस में लगते हैं। तो तुर्की हमेशा फ़लस्तीन के मसले पे बोल रहा है, सऊदी अरब भी बोल रहा है, ईरान भी बोल रहा है और चीन भी बोल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद अब देखो कुछ पॉइंट्स आ जाओ अब आगे। जैसे कि ये सवात के ज़लज़ले 1974, अच्छा सवात में ना ये जो केपीके की तरफ है ना, तो यहाँ पे ना 1974 में ना ज़लज़ले आए थे, तो बड़े हैवी किस्म के ज़लज़ले आए थे, जैसे 2005 में ज़लज़ले आए थे ना, इसी तरह 1974 में भी जो ज़लज़ले आए थे, उस ज़लज़लों में इमदाद चीन ने भी की थी, इसने तुर्की ने भी की थी, सऊदी अरब ने भी की थी और ईरान ने भी की थी। ठीक है? आप इसमें ये लिखोगे। उसके बाद देखो, अब ताल्लुकात में ये लिखना होता है कि किस-किस जगह पे आके किस-किस ममालिक ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। अब इसमें देखो, आ गया, फ़र्ज़ करो आपके पास एक आ जाता है, जैसे इक़्तिसादी ताउन है, तो इक़्तिसादी का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स, जो चीन है वो भी आपके साथ ताउन करता है। मतलब आपको अगर किसी भी मसले में कोई ज़रूरत है, अगर आपको घर वगैरह बनाने हैं, कुछ भी मसला है, तो चीन भी ताउन करता है, तुर्की भी ताउन करता है, सऊदी अरब भी ताउन करता है और ईरान भी ताउन करता है। ठीक है? फ़नी ताउन से मुराद ये है कि हमारे जो फ़नकार हैं और फ़र्ज़ करो ये 4 ममालिक के कोई भी फ़नकार हैं, ये एक-दूसरे की तरफ चले जाएँ, तो इनको एक अच्छी रिस्पेक्ट दी जाती है। ओके हो गया स्टूडेंट्स? अब इसके बाद दिफ़ाई ताउन में देखो असला वगैरह, तो पाक चीन जो ताल्लुकात है उसमें भी असला वगैरह हम उनसे भी परचेज़ करते हैं, वो हमसे भी परचेज़ करते हैं। हेलीकॉप्टर्स वगैरह, गनशिप वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखो, सऊदी अरब से भी ऐसे ही मामलात है, ईरान से भी ऐसे ही मामलात है और तुर्की से भी ऐसे ही मामलात है, ठीक है ना? इसके अलावा जो बाकी आपके पास मज़ीद पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं, वो भी इसी तरह के, आपको आप बस एक दफ़ा इनको पढ़ लीजिएगा ना, आपको इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगी। मैं बार-बार आपसे बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने इनको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने के बाद आपने इनको 4-4 मिनिमम 4-4 5-5 आपने इनकी हेडिंग्स अंदर एक्सप्लेनेशन लिखनी है, अगर तो आपने यही 10 पॉइंट्स रखने हैं। अगर आपने 15 पॉइंट्स रखने हैं और 5 पॉइंट कहते हैं कि नहीं सर हम उठा लेंगे, ये अपने पास से लिख लिख सकते हैं हम अपने पास से, या मैंने जब बुक में पढ़ा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, तो सर उसमें मैं ये लिख सकता हूँ पॉइंट। जैसे फ़र्ज़ करो अगर पाक चीन ताल्लुकात आ गया, तो अगर कोई बच्चा कहता है सर इसमें एक पॉइंट है पाक चीन ताल्लुकात सी पैक है, तो सी पैक इसलिए मैंने इधर लिखा क्योंकि वो तो सिर्फ़ पाक और चीन का है। तो अगर आप सी पैक की हेडिंग दो और अंदर लिख दो कि सी पैक ग्वादर पोर्ट, ये भी सी पैक भी हो सकता है, पॉइंट एक पॉइंट हो सकता है ग्वादर पोर्ट, तो इसको भी आप इज़ाफ़ी लिख सकते हो। अगर तो आपने 15 हेडिंग्स लिखनी है, फिर आप 3-3 लाइनों की एक्सप्लेनेशन दोगे। अगर आपने सिर्फ़ ये 10 पॉइंट्स लिखने हैं, फिर आप 4 से 5 लाइनों के अंदर एक्सप्लेनेशन दोगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए और हम इससे आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको फ्यूचर प्लान के मुतालिक भी स्टूडेंट्स गाइड करता रहूँगा। जैसे ही आपका कल मुतालिया का पेपर होता है, उसके अलावा मैं आपको टोटल आपका प्लान बताता हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपने अब फ्यूचर में क्या-क्या करना है और मैंने आपसे ये भी पूछना है कि मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि किसका स्टूडेंट्स का क्या माइंड सेट है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। पूरा एक मैं ना डिटेल प्लान आपसे शेयर करूँगा। इस वजह से आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखो अपने फ्रेंड्स को गाइड करना है ताकि उनको उनको भी पता चले कि उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है। देखो फ्यूचर मैं एक्सप्लेन करूँगा एक बहुत डिटेल से। आपने अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी ये कहना है कि आप इसको ज़रा सुन लो, बाकी देखो बाकी उनकी मर्ज़ी होती है कि वो किस फ़ील्ड को क्या चूज़ करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।